विभाजिता नियम का सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे 7 और इसके आगे का। जो 7 के लिए जो नियम है वो एप्लीकेबल होता है छोटी संख्या के लिए, खास करके जब 3 अंक की संख्या हो, 3 अंक वाली कोई संख्या है तो उसको जो आराम से पढ़ा सकते हो कि 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सरल से नियम है। पहला वो रहेगा मतलब इकाई संख्या, जो इकाई अंक है, ठीक है, मान लो कोई संख्या 3 अंक की कोई संख्या है तो इसमें देखना इकाई अंक को 2 गुना, इकाई अंक को 2 गुना करके बाकी संख्या से घटाना होता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो 3 अंक कोई संख्या है, जो इकाई संख्या मतलब सबसे आखिरी वाली संख्या, ठीक है, उसका क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे और बाकी जो 2 अंक बचा है उससे घटाना है, संख्या से घटाना होता है यदि वह बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब इसको देख लो, जैसे कि मान लो कोई संख्या देखते हैं आप लोग 734, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो 734 है, ठीक है, ये 7 से भाग सकते नहीं जाता। अब इसको देखने के तरीके देख लो, क्या लिखा नियम क्या लिखा है, इकाई अंक को 2 गुना करके, तो इसमें इकाई कौन है 4, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, तो इसको जो 2 गुना करके कितना कर दिए, ये हो गया 8। बची संख्या कितना है 73, तो इस 73 में से क्या करेंगे 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा 65 7 के बारे में आता है क्या, नहीं, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट देखने के तरीके हैं, ये क्लियर हो जी। तो ऐसे कोई भी संख्या जो 7 से विभाजित हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई संख्या आता है जिससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे मान के कर सकते हैं हम लोग 749 से 56 लेते हैं, 756, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि भाग जाएगा 7 से, तो अगले तरीका क्या है इसके लिए, 6 का 2 गुना कितना होता है 12, यहाँ पर 12 कर दिए, ठीक है। और ये 12 किससे घटाएंगे 75 से 12 घटाएंगे कितना आएगा 63, 7 के पहाड़ में 63 आता है, यहाँ पर 7 या 63 मतलब 7 के पहाड़ से आ रहा है, तो ये जो 756 क्या होगा, ठीक है, ठीक है। 8 के लिए नियम वो थोड़ा अलग है, हम लोग देखे थे 4 के लिए जब नियम देखे थे तो 4 के लिए क्या देखे थे हम लोग, सिर्फ इकाई और दहाई, अगर वो दो संख्या भाग जा रहा है, इकाई और दहाई अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगा, ये नियम था। 8 के लिए क्या देखना होता है इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है, यदि इकाई दहाई व सैकड़ा ये तीनों 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आखिरी के 3 संख्या को देख लो, बस आखिरी का 3 संख्या भाग जाएगा, ठीक है।
जैसे ये मान कर सकते हैं हम लोग 20 512, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या। अब इसमें से हमें अगर 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा ये जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतने को भाग देके 512 का। अगर 512 भाग जाएगा तो पूरी पूरी संख्या भाग जाएगा, ठीक है। देखो कैसे 512 भाग देते, अब तो जल्दी करो, पास कर दो। जो 512 है ये अगर 8 से भाग जाएगा जा रहा है कितनी बार में 64 बार, ठीक है। वो तो कितने बार में चल जाए लेकिन पूरी तरह से भाजित हो रहा है। अगर 512 भाग जा रहा है तो इधर से कितनी बड़ी संख्या हो पूरा पूरा भाजित होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम 9 के लिए, अगला जो नियम है 9 के लिए बहुत साधारण सा नियम है, बहुत सरल है। 3 के हम लोग क्या देखे थे, आपस में संख्या को जोड़ना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 6 या 9। अगर ये आता है तो भाग जाएगा। 9 के लिए बड़ा सिंपल सा नियम है, यदि संख्या को आपस में जोड़ने पर, संख्या को आपस में जोड़ने पर कितना चाहिए, 9 आता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। बहुत ही सरल से नहीं होगी, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो आपस में जोड़ देख लो, ठीक है। अगर आपस में जोड़ने पर 9 आ रहा है तो भाग जाएगा। जैसे ये देखो 171 1 7 8 8 और 1 ठीक है। 285 भाग जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, 2 8 10 10 5 15। अच्छा 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा क्योंकि 15 का आपस में 1 और 5 करके 6 हो जाएगा, लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 234 ये भाग जाएगा, जाएगा 2 और 3 5 5 और 4 9। 4455 ये भाग जाएगा, जाएगा 4 और 4 8 8 5 13 13 5 18 आपस में जोड़ोगे तो 9 1 और 8 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पास जैसे 9 के लिए नियम बहुत सिंपल था, वैसे 10 के लिए नियम बहुत सिंपल है। अच्छा मान तो 5 का जो नियम है कब लागू होता है, 5 का नियम कब लागू होता है, जब इकाई में 0 है फिर 5, ठीक है। 10 के लिए और ज्यादा सिंपल है, अगर इकाई में 0 है तो 10 से भाग जाएगा, लेकिन इसको यदि किसी पूर्ण संख्या के इकाई में 0 ठीक है, 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, बहुत ही सरल है, सही है। जैसे बताओ 231 भाग जाएगा क्या, नहीं, जैसे ही 0 हो गया अब जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी हो तो लास्ट में 0 है तो हो जाएगा। 1553 ये भाग जाएगा नहीं, लेकिन 0 होते ही भाग जाएगा, ठीक है, ठीक है। पास अलग नियम है इसके लिए 11 का जो नियम है वो थोड़ा से अलग है बाकी सभी से, ठीक है। इसका नियम ये कहता है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। मतलब यदि
किसी संख्या के सम स्थान सम में सम मतलब 2 4 6 8, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 या 11 के गुणज हो तभी 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, ठीक है। नियम क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के बढ़ना चाहिए, 11 से गुणा होना चाहिए, तो पूरी संख्या भाग जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हम, 121, ठीक है। ये पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम और विषम। देखो सम में कौन है, सम से हम कौन है, 2, मतलब ऐसे बोलो ना 1 और 2 उस आप सम बोलोगे। विषम में कौन है, 1 और तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 में 2 का कितना बचा, 0। या तो 0 होना चाहिए उसका अंतर या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। इसको देखोगे पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक है। तो पहला और तीसरा माइनस दूसरा, मतलब विषम संख्या और सम संख्या, ठीक है। विषम वाले जगह में और सम वाले जगह में क्या करें, उसको घटा दें, ठीक है। तब क्या होगा, उस घटाने पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ सकेगा। कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 2 3 4 0 6, ठीक है। अब इसमें सम वाली जगह पर कौन कौन है, 3 है और 0 है, ठीक है, मतलब 2 और 4। विषम वाली जगह में कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को घटाएंगे। जैसे 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 12, 12 कर लिख लो। किससे घटाएंगे, 3 और 0 मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब 3 से घटाएंगे, कितना है 9। 11 के पारा में 9 आ गया, नहीं, मतलब ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे, 7 से लेकर के 11 तक देखेंगे, ठीक है। 7 के लिए बढ़िया से नियम था, आखिरी संख्या क्या करना है, दोगुना करके बाकी बची संख्या को उससे घटाना है। अगर वो 7 के गुणज में है तो पूरा भाग जाएगा, नहीं है तो 7 से भाग ही में जाएगा। 8 के लिए क्या नियम था, आखिरी जो 3 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा को देख लो, अगर वो तीनों संख्या भाग जा रहा है तो 8 से पूरी संख्या भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। 9 के लिए बड़ा सरल से नियम था, ठीक है। 9 के लिए क्या नियम है, आपस में जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 9, तब तो भाग जाएगा। 10 के लिए और सरल है, 10 में क्या था, इकाई में 0 होना चाहिए बस। लेकिन इकाई में अगर कोई संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, 10 20 30 40 50 जो भी, इकाई में अगर 0 है तो वो 10 से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ 0 है तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 0 है तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या 1 2 कोई प्राकृतिक संख्या 4 तो भाग जाएगा। 11 के ऊपर क्या देखें, सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जो है आपस में क्या करना है, घटाना है। सम संख्या के जोड़ को और विषम संख्या के जोड़ को घटाने पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज, तब तो वो भाग जाएगा, ठीक है। थैंक यू।